दोस्तों आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए भाई। पॉजिटिव रहते हैं हम, हमारी सोच सकारात्मक रहती है तो मन में कुछ उत्साह रहता है, कुछ अच्छा करने की चाह रहती है। लेकिन रियलिस्टिक होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री पॉजिटिव और रियलिस्टिक होने का फ़र्क शायद भूल गए। वैसे तो मोदी जी दोस्तों लंबी लंबी फेंकते हैं, कई बार तो ऐसी ऐसी फेंक देते हैं कि इतिहास भूगोल की गलती कर देते हैं। लेकिन इस बार बात आपके मेरे जेब की है, आपके मेरे देश की अर्थव्यवस्था की है, इसलिए बात करनी जरूरी है। मामला बड़ा सीरियस है, गौर से सुनिएगा। दोस्तों मोदी जी अभी 3-4 दिन पहले एक कार्यक्रम में थे और एक कार्यक्रम में वो भारत को लेकर एक दावा कर रहे थे। मोदी जी दावा कर रहे थे कि भारत जो है वो न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर की चीजें भारत में बन रही। सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। साथियों, दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। तो मतलब मोदी जी का कहना है कि न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो बन रहा है वो है भारत। दोस्तों मैं तो चाहूंगी कि मतलब भारत बन रहा है नहीं, बन जाए, आज ही बन जाए, अभी इसी समय बन जाए। क्योंकि अगर भारत, हमारा देश, हमारा भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनता है, मतलब दुनिया भर की फैक्ट्री बनती है, तो उससे क्या होगा, मतलब हमारे देश में भर भर के रोजगार आएगा, हर हाथ को काम होगा, हर घर में खाना होगा, किसी को मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली में अगर ऐसा होता है तो ये सीधा आपके और मेरे फायदे की बात है। लेकिन इसमें एक झोल है दोस्तों मोदी जी बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन असलियत से ऐसे मुंह मोड़ते हैं जिसे उनको पता ही नहीं है। दोस्तों न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिस भारत को बनाने का दावा मोदी जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बन रहा है, उस फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की असलियत देख लीजिए। और ये बहुत पुरानी नहीं, फरवरी का आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत डरावना आंकड़ा है। अमूमन ऐसी खबरें इतनी डिटेल से आपके सामने कोई नहीं रखता होगा मेरे अलावा। इस खबर में लिखा है दोस्तों कि फरवरी 2025, मतलब अभी जो ये महीना गया है, पिछला महीना, फरवरी 2025 में ऑटो रिटेल जो सेल है बाइक की, गाड़ियों की, वो गिरी है। बाइक खरीदने वालों ने बाइक खरीदनी कम कर दी, छोटी गाड़ी खरीदने वालों ने छोटी गाड़ी खरीदनी कम कर दी, और तो और ट्रैक्टर खरीदने वालों ने ट्रैक्टर की खरीद भी कम कर दी। देखिए लिखा है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर, कॉमर्शियल व्हीकल, सबके सेगमेंट में लगातार गिरावट आ रही है। 6% लोगों ने बाइक खरीदनी बंद कर दी, 2% लोगों ने पैसेंजर व्हीकल खरीदने बंद कर दिए, ट्रैक्टर 10%। ट्रैक्टर खरीदना कम करना मतलब ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। किसान ट्रैक्टर खरीद रहा है, इसका मतलब उसके हाथ में पैसा है। किसान अगर ट्रैक्टर खरीदना बंद कर रहा है, इसका मतलब उसके हाथ में पैसा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल के जितने सेगमेंट है उसमें भी गिरावट है। हमारा देश जिस तरह का है उसमें दो पैमाने एक्चुअली सबसे सही माने जाते हैं कि अगर इस सेक्टर में अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए अर्थव्यवस्था बम बम कर रही है। एक, जब गाड़ियों की और बाइक्स की बिक्री बढ़ती है, क्योंकि जो मिडिल लेवल ग्रुप का आदमी है, लोअर मिडिल क्लास है, वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन वो बाइक अफोर्ड कर सकता है, तो वो बाइक खरीदता है। इसका मतलब उसके हाथ में पैसा है, उसके पास पैसा बच रहा है, सारे खर्चे निपटा के उसके पास पैसा बच रहा है, तो वो एक एसेट ले रहा है ना, उसके लिए तो वो एसेट है। इसके अलावा जो मिडिल क्लास आदमी है वो थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता है तो एक छोटी गाड़ी ले लेता है, 5-6 लाख की छोटी गाड़ी। हालांकि 5-6 लाख में गाड़ी मिलना आज तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि भाई 5-6 लोगों का हमारा परिवार है। ये तब होता है जब उसके पास पैसा होता है। तो जब भी ऑटो सेक्टर में बूम आता है, खूब लोग घर से बाहर निकलते हैं गाड़ियां खरीदने के लिए, तब तक माना जाता है अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। यहाँ प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि भारत जो है वो पूरी दुनिया की फैक्ट्री बनता जा रहा है। और यहाँ हमारे देश में जिन फैक्ट्रियों में ट्रैक्टर खड़े हैं नए नवेले, जिन फैक्ट्रियों में गाड़ियां खड़ी हैं नई नवेली, जिन फैक्ट्रियों में नई नवेली बाइक्स खड़ी हैं, वो खड़ी ही हैं क्योंकि वहां से ना तो बाइकें निकल रही हैं, ना गाड़ियां निकल रही हैं, ना ट्रैक्टर निकल रहे हैं। यह है असलियत। इसलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा ना कि पॉजिटिव होना अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए आदमी को। रियलिस्टिक होना ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ये जो अदा है ना, बिल्कुल साफ मुंह पे अपनी समस्याओं से मुंह मोड़ने की, ये अदा भी मोदी जी की कमाल की है। क्योंकि भारत सरकार का जो आंकड़ा कह रहा है वो बिल्कुल अलग है। दोस्तों भारत सरकार का जो लेटेस्ट जीडीपी का आंकड़ा है, पिछले साल तक का जो फाइनल आखिरी 3 महीने के आता है ना, दिसंबर तक का आंकड़ा,
अब जो आएगा वो जनवरी से मार्च तक का आएगा, अब आएगा, लेकिन मार्च के खत्म होने के बाद आएगा। अभी जो लेटेस्ट फिगर हमारे पास जीडीपी का है उसमें ये आंकड़ा हमारे सामने आया। देखिए साल दर साल आधार पर सेक्टर वाइज ग्रोथ दिखाई गई है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इस समय कितनी दिखाई गई है, मतलब पिछले साल के आखिरी 3 महीनों का ये बता रही हूं मैं आपको, 3.5 मात्र। और पहले कितनी थी ये, कहां से आके गिरा है, 14, मतलब 14% से 3.5% पे आ गया है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि देश के जो कल कारखाने हैं, आसान भाषा में और समझाती हूं आपको, देश की जो फैक्ट्रियां हैं वो अपना जितनी क्षमता से उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि जो सामान वो बना रही हैं मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? क्योंकि आदमी के हाथ में पैसा नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हो कि भारत वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने को तैयार है, वर्ल्ड की फैक्ट्री बन रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री को ये आंकड़ा ही नहीं पता क्या? मतलब इतना भयानक डिप। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कोविड से बाहर आ चुकी है दोस्तों, बहुत पहले आ चुकी है। भारत सरकार भी कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कोविड से बाहर आ चुकी है। फिर ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी खराब ग्रोथ, और फिर कैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत दुनिया की फैक्ट्री बन रहा है। और देखिए दोस्तों माइनिंग ग्रोथ भी गिरी है 4.7 से 1.4%। कितना भयानक गिरावट है ये। इसके अलावा दोस्तों कंस्ट्रक्शन ग्रोथ देखिए, और कंस्ट्रक्शन का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हमारे देश में, जैसा मैंने आपसे कहा कि गाड़ियां खूब बिकती है, तो समझ लीजिए मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा है। वैसे ही घर जब खूब बिकते हैं ना, तो समझ लीजिए कि लोगों के पास थोड़ा और पैसा आ रहा है, तब आदमी सोचता है ना थोड़ा बच रहा है, हमारे पास इतना तो बच रहा है कि ईएमआई निकाल लें, तो चलो घर एक छोटा सा 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, घर खरीद लेते हैं। इसमें भी किस लेवल पर गिरावट आई है देखिए, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ 10% से 7% पर आ गई है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ 10% थी, 5.1% आ गई है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की खपत, बिजली की खपत करने वालों की भी कमी आ गई है। आप सोचे होंगे मैं तो घर में उतनी लाइट जलाता हूँ जितनी पहले जलाता था, कम कैसे हो गई? यहाँ पर आपके मेरे घर की इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही है। असली इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है इंडस्ट्री, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां 24 घंटे काम करती हैं, 24 घंटे गाड़ियां बनती है, वहां अलग अलग शिफ्टों में लोग काम करते हैं, वहां लगती है भरपूर इलेक्ट्रिसिटी, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। वहां का ये आंकड़ा आपको बता रही हूं मैं कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में भी गिरावट है। दोस्तों इस पूरे के पूरे चार्ट में, जो मैंने आपको दैनिक भास्कर का दिखाया, इस पूरे के पूरे चार्ट में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो किया है एग्रीकल्चर सेक्टर ने, यानी कि कृषि क्षेत्र ने 1.5% से 5.6%, बहुत अच्छी ग्रोथ है ये वो किसान है जिनसे सरकार बात करने को राजी नहीं है, जो महीनों से हरियाणा के बॉर्डर में अन्न और पानी त्याग करके बैठे हुए हैं। ये वो किसान है, ये वो कृषि क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा नेग्लिजिबल है। सरकार को मतलब किसान सम्मान निधि के नाम पे कौड़ियां डालकर किसानों के खाते में सरकार सोचती है उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। इस वक्त अगर अर्थव्यवस्था को अगर हम कहें तो एक्चुअली में एग्रीकल्चर सेक्टर ने उठा रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ग्रोथ है और तो कहीं ग्रोथ ही नहीं है। ये हाल इस देश की अर्थव्यवस्था का है और प्रधानमंत्री किस बिना पर कह रहे हैं कि भारत दुनिया भर की फैक्ट्री बन जाएगा। दोस्तों भारत अगर दुनिया भर की फैक्ट्री बन रहा है तो उसको सबसे पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ठीक करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ तब ठीक होगी जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में तब पैसा आएगा जब लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लोगों को जब नौकरियां मिलनी शुरू होंगी तो लोग खर्च करना शुरू करेंगे और ऐसे ही चलती है अर्थव्यवस्था का चक्का। लेकिन ये जो आंकड़ा है दोस्तों वो ये बताता है कि भारत सरकार के मुखिया जो सपने दिखा रहे हैं दोस्तों, उन सपनों में और आपके अकाउंट में आने वाले 15 लाख वाले सपना, इनको में फिलहाल कोई अंतर मुझे तो नहीं दिखाई देता। दोस्तों जिस सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार महाकुंभ को भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बता रहे हैं, वो महाकुंभ जो अगले 12 साल बाद आएगा, तो आप सोचिए ऐसे सरकार के मुखिया अगर खुलेआम भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ इतने हद से ज्यादा पॉजिटिव है या नॉन रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं तो फिर क्या ही किया जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे मोदी जी ऐसी बातें क्यों करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।